अगर ग्वालियर चंबल की सियासत के लिहाज से देखा जाए तो इस तस्वीर को हम अति दुर्लभ तस्वीर करार दे सकते हैं, जहां जो ऐसे राजनेता एक दूसरे के गले लगे दिखाई दे रहे हैं जिनकी राजनीति एक दूसरे के विरोध पर आधारित हुआ करती थी। लेकिन सिंधिया और उनके समर्थकों के दल बदल के बाद दोनों ही राजनेताओं के दल और एजेंडा भी कमोवेश एक जैसे ही हो गए। लेकिन इसके बाद भी सिंधिया समर्थक धड़े को लेकर पवैया की नाराजगी कभी भी देखने को मिल ही जाती थी। इस बीच जब पवैया को राम मंदिर शिलान्यास के लिए संत समाज का न्योता मिला तो बहती गंगा में हाथ धोने के लिए प्रद्युम्न सिंह उनके घर जा पहुंचे और पुष्प गुच्छ के साथ दे डाली उनको बधाई। क्या कहने आया हूँ? बड़ी खुशी है कि रामलला का राम मंदिर आज मतलब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के हाथ से 5 तारीख को भूमि पूजन हो रहा है और उस भूमि पूजन में आदरणीय जयभान सिंह पवैया जी आ रहे हैं। हम सब ग्वालियर वासी उनको इस नेक काम में उन्होंने जो भूमिका निभाई उसके लिए बधाई शुभकामनाएं देने आए हैं सब लोग मिले। तोमर के गले लगते वक्त मुस्कान तो पवैया के चेहरे पर ही दिखाई दी, लेकिन उसका रूखापन आसानी से महसूस किया जा सकता था। इसके बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए भी पवैया ने अपनी बात सिर्फ राम मंदिर तक ही सीमित रखी, जिसमें प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं था। महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने आदेश दिया है कि इतिहास के इन मंगल क्षणों में आपको अयोध्या जी रहना है और उनका आदेश का पालन करने के लिए ही मैं अयोध्या प्रस्थान कर रहा हूँ। मैं आज भी अपने को उस आंदोलन का कार्यकर्ता और कार्यसेवक मानता हूँ, इसलिए न्योता निमंत्रण जैसे शब्द भी सोचना हमारे लिए पाप है। मैं कार्यकर्ता के नाते जा रहा हूँ। एक छोटे से सभा मंडप में पूरे देश को समाना बहुत कठिन है, इसलिए जो सेवा मिलेगी वो सेवा मैं उस कार्यक्रम में जाकर करूँगा अयोध्या जी में। जो राम मंदिर निर्माण के प्रेरणा थे आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, इनको नहीं बुलाया गया, लेकिन और लोग भी जा रहे हैं, अंसारी जी हैं उनको बुलाया गया। देखिए ऐसा है, इसमें इस आयोजन में इस शुभ कार्य में अब शकुन की बातें सोचना भी पाप है। एक सभा मंडप में सारे भारत को समा लेना बहुत कठिन है। खैर, कहा कुछ भी जाए, लेकिन अपनी राजनीति को बरकरार रखने के लिए प्रद्युम्न सिंह तोमर हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और क्या वो इसके लिए पवैया को मना पाते हैं और क्या राम के सहारे उनके नजदीक जा पाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। ग्वालियर से पंजाब केसरी टीवी के लिए अंकुर जैन की रिपोर्ट।